जय हिंद दोस्तों। मैं विजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देशभक्ति फिजिकल ग्रुप में स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी मेरे प्रिय भाई बहन अच्छे होंगे और आगामी जो भी एग्जाम होंगे आप लोगों की उन एग्जामों के संबंधित आप लोग की अच्छी तैयारी चल रही होगी। और जो भाई लोगों ने जो बहनों ने अभी तैयारी प्रारंभ नहीं करा होगा तो प्लीज आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी आगामी कुछ समय में आप लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, साथ ही अभी बहुत से, चाहे वो रेलवे विभाग हो, चाहे फिर शिक्षक विभाग हो, ऐसे बहुत से विभागों में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आप लोगों को पता चल ही गया होगा कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक, चाहे फिर वो फिजिकल हो चाहे फिर वो पेपर हो, आपको मेंटली फिजिकली आपको प्रिपेयर अभी से ही रहना होगा, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए, पर फिलहाल हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट संबंधित, और वो भी डॉक्यूमेंट्स किसके, तो आपको पता ही होगा कुछ दिनों पहले, कुछ विगत दिनों पहले मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। वो भी फाइनल रिजल्ट था। अब इसके बाद हमने एक वीडियो बना भी दिया था, जिन भाई लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि इसके बाद आप रिजल्ट के बाद कौन कौन से स्टेज होने बाकी है। तो भी हम मोटे मोटे तौर पे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि अभी कौन कौन से आपके स्टेज होना है। देखिए कि आप लोगों को पता होगा, अब इसके बाद यूनिट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आप लोगों की। ठीक, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोगों की डीवी डॉक्यूमेंट्स सत्यापित आप लोगों के करवाए जाएंगे। ठीक, तो अब हम मेडिकल का हमने बताया भी था कि एक वीडियो अपन अलग से इस पर चर्चा करेंगे प्रैक्टिकली। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले दस्तावेज संबंधित कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स तो लगभग लगभग सभी भाई लोगों को इतना तो पता ही है कि कुछ जो जो चाहिए वो तो सभी को पता ही होगा, लेकिन कुछ इसमें मेजर, बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिसके संबंध में अपन बात करेंगे। साथ ही अपन बात करने वाले कि इनका क्या महत्व हो सकता है और आपको उनको किस प्रकार से फिल करना है, तमाम चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो ये लिस्ट आप लोगों के सामने रखा हुआ है, आप बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देन उसके बाद आगे अपन बात करते हैं। देखिए, तो आपको सबसे पहले रिजल्ट, तो आपने जो दोनों तीनों जो आपके रिजल्ट आए होंगे, सबसे पहले वाला, सेकंड स्टेज वाला, फिर अभी आप लोगों जो रिजल्ट के बाद, फिजिकल के बाद जो अभी जो रिजल्ट आया होगा वो भी, और अभी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला जो आपको जो लिस्ट आएगी, ठीक, वो तीनों आप रख लीजिएगा, रखने से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्लियर हो गया। रिजल्ट में आप लोगों को कौन कौन से रखने हैं, आप लोगों को जो सेकंड स्टेज के लिए जब आप फिजिकल के लिए आपने क्वालिफाई करा होगा वो, देन उसके बाद अभी जो रिजल्ट आया होगा मेरिट लिस्ट वो, और अभी जो यूनिट अलॉटमेंट वाली जो लिस्ट आएगी वो तीनों आप उसके प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। अब दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, अनुप्रमाणन फॉर्म। अब ये कहाँ, कब और कैसे, कहाँ से निकालना है, इसको कैसे भरना है, ठीक, तमाम चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि सर इसको हम कहाँ से ले, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक, गूगल पे आप सर्च करोगे अनुप्रमाणन फॉर्म तो आपको वहां पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अब इसको सर भरना कैसे, तो देखिए, भरने के लिए यार अगर मैं इसमें भर के बताऊंगा ना तो थोड़ा समय लग जाएगा, अपन उसको लैपटॉप या फिर मैं डिजिटल बोर्ड पे उसको भर के बता दूंगा प्रैक्टिकली, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिलहाल आपको उसको कहाँ से प्राप्त करना हमने बता दिया, प्राप्त करने का तरीका। देन उसके बाद उसको भरना कैसे, तो मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ। तो भरने का तो जो प्रोसेस है अपन उसको बाद में देख लेके बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मैं बता दूंगा कि जब इसको भरोगे तो उसको विथ स्टाम्प पे आपको क्या करवाना है, नोटरी करवा के राजपत्रित अधिकारी के उसमें सील और साइन होने चाहिए। क्योंकि इसी के आधार पर क्या होता है दोस्तों, आपका जो थाना सत्यापन है, आपका जो चरित्र सत्यापन है, ठीक, आपका जो वेरिफिकेशन है, इसी के आधार पर आपका वेरिफिकेशन होगा। और इसमें बिल्कुल भी आप गलत जानकारी नहीं दे सकते। अगर इसमें कोई भी जानकारी अगर आपकी गलत पाई जाती है तो आपकी जो है ना, जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। आए समझ में? तो इसके बारे में अपन बाद में अलग से चर्चा कर लेंगे कि इसको कैसे भरना है। तो स्पेशली अपन जो भरने वाला जो प्रोसेस है अपन उसको अलग से ही एक वीडियो बना लेंगे। चले, उसके बाद 10वीं 12वीं, ठीक, ये तो आपको लगेगा। और जो बच्चे अभी एसटी के जो बच्चे थे, है ना, उन लोगों को 8वीं की भी मार्कशीट चाहिएगा इसमें। क्लियर है? 8वीं केवल एसटी वाले, देन उसके बाद 10वीं 12वीं, और आपके पास अब अधिकतम चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे फिर डिग्री डिप्लोमा, चाहे आपने डीसीए पीजीडीसी सीपीसीटी फला फला तमाम चीज जो भी करके रखे होंगे, ठीक, आपको ये सब चीजें आप इसमें लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, बहुत से ऐसे बच्चे लोग होते हैं, बहुत से भाई लोग होते हैं कि वो लोग थाने में ड्यूटी करना नहीं चाहते। अगर थाने में ड्यूटी भी करना चाहते तो फील्ड वर्क करना नहीं चाहते, तो उनको कहीं ना कहीं कंप्यूटर वंप्यूटर आता, तो आप लोग सीसीटीएनएस बढ़िया चला सकते हो, या सिस्टम पे बैठ के आप ऑफिस वर्क कर सकते हो। क्लियर है? तो 10वीं 12वीं मार्कशीट हो गया। देन उसके बाद आधार कार्ड, समग्र आईडी और ये पैन कार्ड। अब मैंने इनको तीनों किस लिए लिखा है, देखिए, तो अब क्या होगा कि आधार कार्ड, और ठीक है, आधार कार्ड को आप समग्र आईडी से
लिंक करवा लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है अभी, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है कि अब मैं बता दूं कि अभी आप लोगों की जो पेमेंट जो आएगी ना, पेमेंट में भी आपका जो सैलरी जो अकाउंट होगा, ठीक है, और जो आपके जो कॉन्टेक्ट नंबर होंगे सब इसी से ऐड हो गए। तो आप लोगों का आधार कार्ड और समग्र आईडी, आधार कार्ड आपके समग्र आईडी से ही लिंक होना चाहिए, और आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ से लिंक होने चाहिए? आपके बैंक खाता। अब बैंक खाता मैं बता दूं, नॉर्मली सभी बच्चे को तो पता ही होगा कि बैंक खाता आपको खोलना ही होगा, लेकिन कौन सा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा क्या, पीएसपी। इसका मतलब क्या होता है? पुलिस सैलरी पैकेज। अर्थात कि जब आप लोग इस विभाग में आओगे, ठीक, और जैसे ही आपकी सदस्यता इस विभाग में सुनिश्चित की जाएगी, तो आप लोगों को जैसे ही विभाग ज्वाइन करोगे तो आप लोगों का एक बीमा होता है, जीरो जीरो इस पे होता है, ठीक है। तो इसके साथ बहुत से बैंक टाई अप करे होते हैं, जैसे कि एसबीआई है, बैंक, और ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है ना, पंजाब बैंक है। तो इस प्रकार के 4-5 बैंक चुनिंदा बैंक है, मैं इसमें आप वो लिंक करवा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका फायदा क्या होगा देख लीजिए। बाय द वे कि मान लीजिए आप ड्यूटी में हो, ऑन ड्यूटी हो, या फिर आपकी सामान्य मृत्यु हो जाए, या फिर ड्यूटी के दौरान हो सकता है कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए आप, ठीक, तो उस दरमियान आपका क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, ठीक। तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों का अकाउंट किस बैंक में हो। तो अभी सबसे बेस्ट बैंक अभी एसबीआई, आपको जितने भी टाई अप के आधार पर जितने भी अच्छे अच्छे पॉलिसी दे रहा हो एसबीआई। उसके बाद मैं एक लिस्ट अलग से आपको बता दूंगा, क्लियर है। अब दूसरा फायदा क्या होता है इसका, कि देखिए आप लोगों का बैंक अकाउंट होता ही नहीं है, ठीक है, अकाउंट नंबर होता नहीं, और फिर आप लोगों की 6-6, 7-7 महीने पेमेंट आती नहीं, आप लोग परेशान होते हैं। तो प्लीज आप जैसे ही अभी आपके पास समय है, तो आप लोग कोशिश करें कि अभी अपना एक अकाउंट खुलवा लीजिए, और बेहतर हो एसबीआई में। किसी बैंक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं भाई, नहीं तो बोलोगे। मैं बता रहा हूं आप लोगों को विभाग के नाते कि इसमें बहुत से अच्छे आपको पॉलिसीज मिलती है, क्योंकि ये एसबीआई आपके पुलिस विभाग के साथ टाई अप है ना, और इसमें बहुत सारे आपको पॉलिसीज देखने को मिल जाएंगे, क्लियर है। तो ये आपका दूसरा हो गया, क्योंकि आप बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, जितना आप लेट करोगे प्राण किट आपका लेट आएगा, जितना प्राण किट लेट आएगा आपकी सैलरी उतनी लेट आएगी, क्लियर है। तो और ये, और एक बात और बता दूं कि आधार कार्ड, समग्र आईडी और पैन कार्ड, ये अभी जब आप खुलवाओगे ना, तो ये तीनों की तीनों कैसे लिंक करवा लीजिएगा, आपके जो भी बैंक खाता होगा, बैंक खाते से आप इसको लिंक करवा लीजिएगा, क्लियर है। पहला भी क्लियर हो गया होगा, रिजल्ट वाला अनुप्रमाणन फॉर्म में हमने बता दी, ये भी हो गया। देन उसके बाद अगर आप विवाहित हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक, तो आपको उनका दर्द, ठीक है, आपको उनका जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, क्लियर है। उसके बाद जो भाई लोग होमगार्ड से हैं, तो इनको 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, और आपके जो कमांडेंट साहब है, श्रीमान कमांडेंट साहब से आपको, आपके हेडक्वार्टर से आपको एक एनओसी लगेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है, जो भैया लोग, जो भाई लोग एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो उनको आपके डिस्ट्रिक्ट से जो एक प्रमाण पत्र बनता है, आपको उसको बनवाना पड़ेगा। देन उसके बाद फोटो, तो फोटो में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप फोटो कोई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद अच्छा, एक और इसमें रह गया है रोजगार पंजीयन, ठीक, रोजगार पंजीयन, ठीक, तो रोजगार पंजीयन भी रख लीजिएगा। अब इसमें एक दो बच्चों के साथ, हमारे साथ के जो बच्चे थे हमारे पास जो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो बच्चों के साथ ही कुछ दिक्कत ये हो रही थी कि एक्सपायर हो गया है, ठीक है। तो आप लोग कुछ ना करें, जो पुराना वाला पुराना भी रखिए, अगर वो इनवैलिड हो चुका है तो आप नया बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये दोनों अपने साथ लगा सकते हो, क्लियर है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स थे, देख लीजिए। रिजल्ट वाला हो गया, अनुप्रमाणन फॉर्म हो गया, 10वीं 12वीं, ठीक है, मार्कशीट हो गई, ठीक है, आधार, ठीक है, पहचान पत्र के तौर पे, बैंक खाता हो गया, और आप विवाहित है, बच्चे हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र, होमगार्ड, एनओसी लगेगी, भूतपूर्व सैनिक वाला भी हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करें, अब ये हो गया, ठीक, तो इनके आप बढ़िया अभी से आप सेट बना लीजिए। सेट बनाने के साथ अभी आप लोग जैसे ज्वाइनिंग लोगे ना, तो पहले ज्वाइनिंग लोगे तो आप जाते से क्या करना, क्वार्टर के लिए, सरकारी क्वार्टर के लिए आप लोग के एप्लीकेशन दे देना। क्या होता है, वो गलती हम लोगों ने पहले करे थे, तो अभी तक हम लोगों को क्वार्टर नहीं मिले। तो आप लोग जैसे अभी जाते से आमद दोगे, जहां पे जो भी जिले में आमद दोगे, वहां के पुलिस लाइन में जाके आप लोग क्या कर दीजिएगा, आवेदन दे दीजिएगा सरकारी क्वार्टर के लिए। तो आप लोग को जब भी अगर क्वार्टर अलर्ट हो जाए, तो जल्द से जल्द आप लोग क्वार्टर भी मिल जाएंगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। बाकी आप लोग सभी समझदार हो भाई, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं। बाकी ये जो है ना अनुप्रमाणन फॉर्म, अपन इसको अलग से बहुत अच्छे से भर लेंगे, ठीक। दूसरा ये हमने बैंक वाला बता दिया, पीएसपी वाला, ये बहुत जरूरी है, आप लोग इसको करवा लीजिएगा। बाकी तो आप लोग सभी बहुत समझदार हो, ज्यादा कुछ चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आप लोग बड़ी अपना ख्याल रखिए। जो भाई लोगों को सिलेक्शन हो गया, अभी आवागमन से थोड़ा दूर रहे, आना जाना थोड़ा कम करे, मोटरसाइकिल एंडमेंट ना चलाए, ठीक है। पारिवारिक जो भी वाद विवाद होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहे। बेहतर हो कि आप लोग घर पे ज्यादा, अगर घर पे रह रहे हो तो घर पे रहिए, आस पड़ोस से, ठीक है,
अच्छी बात है कि आप लोग अपने रिलेशन, ठीक है, अपने जो रिलेटिव है, ठीक है, उनसे आपके अच्छे संबंध है, आप लोग उनसे अच्छी बात कर, तो भी है ना, थोड़ा इन सब चीजों से बच के रहिए। कब तक? जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, आपके मेडिकल नहीं हो जाता। तो चले, अब हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।